हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल जीकअप के से रिलेटेड। जीकअप ने मॉक टेस्ट रिलीज किया है और मॉक टेस्ट यानी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, उनका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसी का मॉक टेस्ट आया है। उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको gcup.admission.nic.in की वेबसाइट पे जाना है। इस तरह से आपको जीकअप का वेबसाइट मिलेगा और इसको आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। तो जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मॉक टेस्ट लिंक फॉर जीकअप 2024, यानी आपका जो भी एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होना है। और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा उसी को आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मॉक टेस्ट लिंक फॉर जीकअप पे आपको क्लिक करना है। और जब क्लिक करेंगे तो एक नया आपका वेब पेज ओपन होगा। और वो वेब पेज पे अगर आप देखें तो इस तरह से वेब पेज आपका ओपन होगा जहाँ पे यूपी जीकअप 2024, और आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। जब ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी ग्रुप के लिए फॉर्म भरे हैं उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ E1 फार्मेसी के लिए, और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे सिस्टम नंबर लिखा होगा आपका, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पे वेलकम टू यूपीजी ऑनलाइन टेस्ट 2024 यहाँ पे लिखा होगा। और इसको जब नीचे आप लेके आएंगे तो क्लिक हियर टू लॉगिन, आपको लॉगिन करना है। अब जब लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको लॉगिन के लिए आपका रोल नंबर चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। फॉर मॉक टेस्ट पासवर्ड इज ABC1। तो आपको पासवर्ड में सिंपली आपको डालना है ABC1 और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे ऊपर लिखा है इफ योर नेम एंड फोटोग्राफ डू नॉट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यहाँ की फोटो दी होगी और डिटेल, अगर ये डिटेल मैच नहीं करती है तो जिस आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पे तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी फोटो या हमारी डिटेल मैच नहीं कर रही है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है देखें तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि ये क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होगा तो ग्रुप E1 के लिए 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट, ठीक, यानी 150 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। और एक चीज लिखा गया है कि सभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो MCQ बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। 4 ऑप्शन आप में से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट होगा और उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन को ही प्रेफर करेंगे, उसी को ही आप करेक्ट मानेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे लिखा गया है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कोई भी गलत आंसर के आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। अब आपको दिया गया है, नेक्स्ट पे लिखा गया है कि 4 विकल्प भी दिए जाएंगे और विकल्प के बगल में आपको एक ऑप्शन होगा, उसी पे क्लिक करना है, ठीक। अब प्रश्न संख्या क्लिक करके आप संबंधित प्रश्न पे जा सकते हैं। क्रमबद्ध जाना जरूरी नहीं है, यानी जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा रहेगा, जरूरी नहीं कि 1 के बाद 2 जाए, 2 के बाद 3। आप 1 भी क्लिक कर सकते हैं, 4 भी क्लिक कर सकते हैं, 10 भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लिखा है कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन, यानी आगे आप हम लोग देखेंगे 2 बटन होगा, एक प्रीवियस का बटन होगा, एक नेक्स्ट का बटन होगा। यानी पीछे जाना है, यानी 4 से 3 पे जाना है तो प्रीवियस, और अगर 4 से 5 पे जाना है तो नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद लिख रहा है कि अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लिए हैं तो एग्री पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़िए। तो फिर नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्या इसमें चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे आइए एग्री पे क्लिक करेंगे आप। जब आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल आपको दिए गए हैं। ये सिंबल्स आपको इस तरह से मिलेंगे, ये ग्रीन, रेड
आपको इस तरह से मार्क मिलेगा, ये एरो बटन्स मिलेंगे, यानी सबको देखने के बाद फिर आप कंटिन्यू नेक्स्ट बटन पे चलेंगे। तो जैसे नेक्स्ट बटन पे जाएंगे तो जी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इवन क्वेश्चन आपके 100। अब आप यहाँ से क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करेंगे आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा आपको, और वो इंटरफेस अगर आप देखें तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही हैं। क्या है यहाँ पे देखें तो आपका टाइमर चल रहा है, रिवर्स बैक में टाइमर चलेगा, 149 है, अब ये बैक जाएगा तो 148 होगा। और ये डमी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस तरह से, ये केवल अभ्यास के लिए, यानी इधर इंग्लिश इधर हिंदी। और आपको ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, और इसको अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस तरह से अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आपको आंसर मिल रहा है, और ये जो आंसर मिलेगा इसी आंसर पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट का है, ये मार्क फॉर द रिव्यू, और ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारा 1 2 3 4 50 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 बायोलॉजी, सेक्शन 2 फिजिक्स एंड सेक्शन 3 केमिस्ट्री। तो यानी 50 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कोई आंसर आप क्लिक करेंगे, ऐसे मान लिया हमने क्लिक किया इस पे, जैसे हमने क्लिक किया आप यहाँ पे देखें ग्रीन हो गया, यानी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पे, जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे फिर हमको उसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, हमने इस पे क्लिक कर दिया बी। तो ये जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ग्रीन होगा, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है हम अटेम्प्ट न करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए अगर, तो जैसे आएंगे इस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये हो गया 4th, और ये क्वेश्चन अभी आपका अनचेक्ड है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट आपने नहीं किया और ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। तो यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप प्रीवियस जा सकते हैं। अगर आपको बैक जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, और इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं, आप 14 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, और ये चीज़ें आपको यहाँ से दिखनी शुरू होंगी। तो इस तरह से आपको टेस्ट को कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे, ये सेक्शंस आपको जाएंगे, फिर आप सेक्शन 1 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आपको सेक्शन 2 कंप्लीट करना है, फिर आप करेंगे तो सेक्शन 2 में आप देखें 25 क्वेश्चंस आएंगे, फिर सेक्शन 3 में आप जाएंगे तो फिर आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी एक चीज़ और यहाँ पे डमी क्वेश्चन सॉरी मॉक टेस्ट करने से पता चला कि 50 जो क्वेश्चंस आपके हैं वो बायोलॉजी के आ गए, और 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टाइमर चल रहा है, अभी 48 था 47 हो गया, अब ये टाइमर आपका चलता रहेगा। और अगर आप टाइम से पहले चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपको जैसे आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे 50 आपने बायोलॉजी के सेक्शन के भी कर लिए, सेक्शन 2 के भी, आप किसी भी सेक्शन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप इस तरह से कर सकते हैं। सेक्शन 1 जैसे आपने कंप्लीट किया तो ये देखिए आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, यानी सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए, चेक कर लिए। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा आई हैव कंप्लीटेड पे। तो जैसे आप कंप्लीट करेंगे वार्निंग आपका आएगा, फर्स्ट वार्निंग आपको दी गई, यू हैव लेफ्ट स्टिल, अभी आपके पास 146 मिनट बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है 100 क्वेश्चन में से। ठीक, यानी टोटल 3, यानी यू हैव नॉट आंसर्ड 97 क्वेश्चन। ये बता रहा है कि अभी आपने 97 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं और कोई भी रिव्यू के लिए आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद भी इफ यू वांट टू गो बैक टेस्ट एंड कंटिन्यू आंसर रिमेनिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि अभी हम मेरे पास क्वेश्चन मैंने नहीं देखे, तो आप गो बैक जा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, देन इफ यू आर श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिनिश पे। ठीक, तो आप जैसे फिनिश पे करेंगे सेकेंड वार्निंग फिर देगा आपको, इफ यू वांट गो बैक टेस्ट एंड कंटिन्यू आंसरिंग द रिमेनिंग क्वेश्चन, आप फिर से गो टेस्ट में जा सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं तो फिर फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल वार्निंग आपको देगा, यानी 3 बार आपको वार्निंग दे रहा है, और उसके बाद आप इसको फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश करेंगे एक बटन आपको यहाँ पे आ जाएगा, थैंक यू फॉर टेकिंग द टेस्ट। तो अब ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, यानी 3 वार्निंग आपको मिल रही है। 3 बार वार्निंग देने के बाद अब आपका जब आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा, अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी भी आप अपने अगर आपके घर लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप इस मॉक टेस्ट को ट्राई करिए करने का, या किसी भी साइबर कैफे पे जाके आप जीकअप की वेबसाइट
को ओपन करके, जैसे मैंने कहा लास्ट में एक ऑप्शन दिया है मॉक टेस्ट, वहाँ क्लिक करके मॉक टेस्ट को आप करिए और देखिए कि मॉक टेस्ट कैसे किया जाता है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह से कुछ और वीडियो, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।